गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 31 मई 2026 यानी कि संडे। और संडे को हम लोग करते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये बन गया है वेनेजुला। ठीक है। पहले नंबर की अगर बात करें तो पहले नंबर पे हमारा आ जाता है तेल आपूर्तिकर्ता में रूस, दूसरे पे संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे जो हमारा पार्टनर है वो बन गया है वेनेजुला। ठीक है, तो याद रखिएगा। पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में हमारे देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो ये बन गया है वेनेजुला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हरियाणा की पहली नक्षत्र वाटिका निम्न में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में विकसित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला हमारा प्रश्न है, 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है मेजर अभिलाषा बराक को। ठीक है, मेजर अभिलाषा बराक जो है ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, वही सबसे पहले मेजर सुमन गवानी को 2009 में मिला था ये पुरस्कार और मेजर राधिका सेन को 2003 में। अभी 2026 में मिला हुआ है मेजर अभिलाषा बराक को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2016 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और किस लिए दिया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांत की क्षेत्र में सेवा करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तीसरा ये पुरस्कार पाने वाली महिला मेजर अभिलाषा बराक बन गई है। अगला हमारा प्रश्न है, बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने कौन सा पर्वत फतह किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है, वायु अस्त्र 1 लाइटिंग एम्यूनिशन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया पोखरण और जोशीमठ में। अगला हमारा प्रश्न है, किस भारतीय ऑलराउंडर ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा कर दी है भी विजय शंकर साहब ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, जीआरएससी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है? आपका आंसर आ जाएगा आईएनएस संघमित्रा। अगला हमारा प्रश्न है, जीवन और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड किस मंत्रालय ने जो है लॉन्च किया है? इसको जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अग्निवन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है चांदीपुर के ओडिशा में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के चंद्रयान 3 को वर्ष 2026 में किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स प्राइज से जो है अभी चंद्रयान 3 को सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, आईआईटी कानपुर के निदेशक मनेंद्र अग्रवाल को किस प्रतिष्ठित संस्था का फेलो चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ओपन प्लान CRISPR-1 जो भारत का पहला AI आधारित जीन एडिटर है, इसको किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है हमारे देश के वैज्ञानिक ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बेंगलुरु तथा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसे 2026 में मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट में दुनिया के जो है 5 बोर्डों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो किसको शामिल किया गया है? तो बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को शामिल किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, विदेश मंत्रालय द्वारा युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर
यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है सूर्यास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की एआई समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं राघव चड्ढा साहब। अगला हमारा प्रश्न है, केरल विधानसभा का 25वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं तिरुवंचूर राधा कृष्णन। ठीक है, और यहाँ के भी जो सीएम बने हैं वो सी जगदीशन बने हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है, बेटर नेवर स्टॉप पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है श्री श्याम श्री निवासन ने। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के सबसे तेज धावक बनने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए गुरविंदर सिंह। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 28 मई। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने अक्षय ऊर्जा पहल के लिए यूके और डेनमार्क की कंपनियों द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम दिया है? तो इसका नाम दिया है नॉर्थ स्टार। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली पिता पुत्री की जोड़ी कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और प्रोफेसर एम.एन. स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है साउथ कोरिया में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में गरुड़ कमांडो के लिए मरून बेरेट परेड का आयोजन किया? तो ये आयोजन अभी किया गया है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 75वां संस्करण हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुजरात अहमदाबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एलिफेंट इन द डॉग किस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीतने वाली जो है नेपाल की पहली फिल्म बन गई है? तो इसने अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है अवार्ड ये जीता हुआ है। नेपाल की पहली फिल्म है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आरबीआई की मंजूरी के बाद 2028 तक आईसीआई बैंक का सीईओ जो है किसे बनाए रखने की अनुमति मिल गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। ठीक है, अभी इनको जो है आरबीआई की मंजूरी के बाद इनका जो कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कछुआ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कई दशकों बाद ढोल किस राष्ट्रीय उद्यान परिदृश्य में से जो है देखा गया है? तो ये देखा गया है काजीरंगा करबी आंगलोंग परिदृश्य में इसको जो है देखा गया है। ये कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट को हाल में कहाँ जो है स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोगा घाटी, लद्दाख। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 3 के हॉप प्रयोग से संबंधित निष्कर्ष जो है प्रकाशित किए हुए हैं, और जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर केक जैसी 2 परत वाली संरचना का खुलासा किया गया है? तो इसको जो है अभी नासा ने प्रकाशित किया है, सॉरी इसरो ने प्रकाशित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड पुलिस के सामने 27 माओवादियों ने किस ऑपरेशन के तहत जो है समर्पण किया हुआ है? तो इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन नवजीवन रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए जर्मनी के किस प्रोफेसर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच। ठीक है, जर्मनी के हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, AIU 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने जो है मेडल जीतकर इतिहास रचा है? तो भारत ने कुल यहाँ पर 5 पदक जीते हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने 52 वन नामक एक नई पारिस्थितिकी शिक्षा योजना जो है शुरू की है? तो इसको शुरू किया गया अभी रिसेंट में
दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2026 में फुटबॉल दिवस दुनिया भर में किस तिथि को जो है मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 मई। ठीक है। शुरुआत इसकी 1924 में हुई थी इसी दिन, तभी से हम लोग इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी थीम याद रखिएगा मगर, ठीक है। टुगेदर वी आर मोर पावरफुल। ठीक है, इसकी थीम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने के लिए द्विपक्षीय परिवहन प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो इस आपका आंसर हो जाएगा इथोपिया। अभी जो है इथोपिया जो है WTO में शामिल हो गया है, जिसके साथ भारत ने द्विपक्षीय परिवहन प्रोटोकॉल पर जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? तो इसको दिया है बिहार सरकार, सॉरी पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दिया है। ठीक है। जो बाहर से लोग आ जाते हैं उनके लिए विशेषकर होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और उनको वहां पर उनकी पहचान साबित करने के लिए 31 दिन तक रखा जाएगा। देन उनको BSF के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी। ठीक है, ये दूसरे बन गए हैं और रोनाल्डो भाई साहब पहले बन गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विराट कोहली IPL इतिहास में लगातार 4 सीजन में कितने रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो विराट कोहली साहब अभी 600 रन इन्होंने कंटिन्यू 4 साल लगातार बनाए हुए हैं। ठीक है। 26, 25, 24 और 23। कमाल के खिलाड़ी हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। 27 मई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई अभी की, आपका आंसर हो जाएगा 62वीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो इसको अभी जो है गुजरात में शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? तो अडानी ग्रुप ने इसको शुरू किया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी भंडारण प्रणाली है, याद रखिएगा। और पहली जो है ये चाइना ने विकसित की है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अभी रिसेंट में, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में जो इसका उद्घाटन अभी रिसेंट में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन बन गया है? तो ये बन गया है ताइवान। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो जो है शुरू किया है? तो ये शुरू किया है केरल सरकार ने। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां सम्मेलन कहाँ पर जो है संपन्न किया गया? तो इसको जो भी न्यूयॉर्क में संपन्न किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI आधारित एप्लीकेशन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम जो है क्यू फोर्स और होटल रखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चीन के सेंजू 23 मिशन के तहत तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है? तो ये बन गई हैं जिया योंग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिस हो गया है, याद रखिएगा, ये बनेगी। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में किस राज्यों को शामिल किया गया है? तो इनमें जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, संसद रत्न 2026 के लिए किन 2 महिला सांसदों को चुना गया? तो ये चुना गया मेधा कुलकर्णी और स्मिता उदयवास को जो है वाघ को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य में एक पश्चिम हुलो गिब्बन ने रेलवे लाइन के ऊपर एक कृत्रिम कैनोपी पुल का जो है उपयोग किया है? तो ये अभी रिसेंट में किया हुआ है मेघालय में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उम्मीद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। ठीक है। इसका जो है ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये जो है दुर्लभ आनुवांशिक विकार से जो है संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एसआरएस संघ की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में प्रति 1000 जीवित जन दर पर नवजात मृत्यु दर कितनी है? तो ये है 25.4%। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीएमआर ने भारत के सबसे बड़े बायोमेडिकल इनोवेशन इवेंट में उद्योग को कितनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां जो है हस्तांतरित की हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 41। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मई को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश ने आरोस्टिक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया अभी रूस ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया अभी केरल में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारत का मिशन डी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं रोहित राजपाल साहब। अगला प्रश्न है हमारा, 2026 में सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कप में पुरुषों की 7 फुट स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ समरदीप गिल साहब ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है। रूस की सहायता से इसको शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। और महान जैज संगीतकार सनी रेलिंस का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो ये भी है 92 वर्ष की आयु में इनका जो है देहांत हो गया, याद रखिएगा। अमेरिका के बहुत बड़े जो है सिंगर हैं। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, सिक्किम भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो अभी सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य जो है बन गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो ये बन गया भारत दूसरा जो है देश बन गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 28 मई 2026 को भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी जयंती जो भी 143 नंबर की बनाई गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों का आपूर्ति सुरक्षित करने का समझौता किया हुआ है? तो ये समझौता किया गया है अमेरिका के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो पूरी तरीके से महिलाओं की स्वास्थ्य सहायता से संबंधित है, ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है हमारा, क्वाड देशों ने हाल ही में किस देश में एक संयुक्त बंदरगाह बनाने का जो है अनाउंसमेंट किया हुआ है? तो इसका अनाउंसमेंट अभी फिजी में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड और राजस्थान के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है असम, और यहाँ के नए सीएम ठीक है हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि दूसरी बार लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, म्यूनिख में आयोजित आईएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय निशानेबाज ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मेडल जीता हुआ है, गोल्ड मेडल जीता हुआ। तो ये जीता है ईशा सिंह ने। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किन भारतीय सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित हैमरसोल्ड मेडल से सम्मानित करने का जो अनाउंसमेंट किया गया है? अब आपका आंसर हो जाएगा लॉन्स
हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को जो है इस सम्मान से सम्मानित करने का भी अनाउंसमेंट किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य में 236 करोड़ मिशन का जो मिशन पाइनएप्पल लॉन्च किया है? तो इसको अभी रिसेंट में जो है त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अभी रिसेंट में सिक्किम पुलिस को जो है सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाला ये जो है सिक्किम पूर्वोत्तर का पहला जो है स्टेट बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है इस्तीफा दिया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने भी जो है रिसेंट में इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, यूएन ने मई 2026 में संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा आरोपी पक्षों में अपना वार्षिक सूची में किन संस्थाओं को शामिल किया है? तो इसमें जो है इजरायली संस्थाओं को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इनकी अभी रिसेंट में 39वीं पुण्यतिथि मनाई गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जेने जानसा को किस देश का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अंकल जी स्लोवेनिया के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 30 मई। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजार उपन्यास के लेखक कौन है जिसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है लॉन्च किया है? आपका आंसर हो जाएगा निरंजन देव शर्मा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मैट्रिक्स की आपूर्ति के साथ जो समझौता किया हुआ है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुढ़ापे के लिए योग थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 में कब मनाया गया? आपका आंसर हो जाएगा 21 जून। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेषों को भेजने का जो है अनाउंसमेंट किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का 19वां गणतंत्रता दिवस 19 मई 2026 को मनाया गया है? आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उड़ान में देरी को कम करने के लिए हाल ही में भारत का पहला स्काई फास्ट सिस्टम हवाई अड्डा जो है कहाँ जो है लॉन्च किया गया है? तो इसको जो है लॉन्च किया गया है दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसको लॉन्च किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेना के 48वें उप मुख्य प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल अजय कोचर। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 30 मई 2026 को गोवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 40वां। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर जो है ताजे भारतीय फलों के आयात पर रोक जो है किसने लगा दी है? तो ये लगाया है अभी जापान ने। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं अहमदू अल अमीनो लो। ये सेनेगल के नए प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओमोलोप्स, ठीक है, मेढक की नई प्रजाति अभी रिसेंट में भारतीय वैज्ञानिक ने किस राज्य में जो है खोजी हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसको जो है नागालैंड में भी खोजा गया है, याद रखिएगा। इसका नाम याद रखिएगा, ओमोलोप्स कमल इसका नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसे जो है
नियुक्त किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। आगे बढ़ते हैं। एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एंड एस्मर्टम नामक पुस्तक किसने जो है लिखी हुई है? तो इसको जो अभी लिखा हुआ है के अरु मुगल साहब जी ने इसको लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हॉकी ट्रैकम एंड एम्स्टर्डम इसका नाम रखा गया है। थोड़ा अजीब है, तो 4 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही करंट अफेयर के रेगुलर बेसिस पे डेली वीडियोस के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।